अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम 2 बातों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मेन टॉपिक हमारा ये है कि हम किस तरह किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी या ऐसी किसी भी चीज़ के अंदर किस तरह विंडो कर सकते हैं। हम विंडो की कोई रेंज नहीं है, यानी विंडो एक्सपी से लेकर विंडो विस्टा और उसके बाद विंडो 7, 8, 8.1 और विंडो 10 में से कोई भी विंडो या इसके बाद जो भी अपडेटेड विंडोज़ आएँगी, वो हम घर बैठे जो है इंटरनेट के थ्रू आईएसओ डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट में सिर्फ अपनी यूएसबी की मदद से किस तरह लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें इसके लिए कोई सीडी रोम या किसी भी सीडी वाले को कोई भी पैसे नहीं देने हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस विंडो को जब हम कर लेते हैं तो इसकी प्रोडक्ट की कैसे जनरेट करनी है। तो जो हम दूसरी बात आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि मैं काफ़ी देर से यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह ये थी कि मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना चाह रहा था, जहाँ पे हमारे यूट्यूब कंटेंट के साथ-साथ बहुत सारे एडवांस लेवल के कोर्सेज़ और सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मैं अपलोड कर सकूँ। तो चलें हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपना उस फ्री प्लेटफ़ॉर्म को देखते हैं। तो चलिए मैं अपनी गूगल के ऊपर आ गया और मैंने अपना यूआरएल एंटर किया abdullashafqat.com के नाम से। इस वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसे कोर्सेज़ जो दूसरी वेबसाइट्स पे या तो पेड हैं या हमारे खुद के कोर्सेज़ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। उसके बाद ऐसी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स जो या तो पेड हैं या फिर दूसरी वेबसाइट्स पे ईज़िली या फिर अवेलेबल ही नहीं हैं और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 क्लिक के ऊपर अवेलेबल हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसी गेम्स हैं जो दूसरी वेबसाइट्स पे नहीं मिलती या फिर उसके लिए बहुत सारी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपको बहुत सारे सर्वे कंप्लीट करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएँगी। ऐसी गेम्स भी जो पेड होती हैं जैसे माइनक्राफ्ट आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगी जो कि आप किसी भी और वेबसाइट से खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो आपको $28 दिखाएँगे। जितनी भी वेबसाइट्स आपको फ्री माइनक्राफ्ट प्रोवाइड कर रही हैं आपको वहाँ उसको फ्री हासिल करने के लिए बहुत सारे सर्वेज़ कंप्लीट करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट भी फ्री में मिल जाएगी। हम अपनी वेबसाइट को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये मैंने कोर्स अपलोड किया है, वीडियो सब्सक्राइब किया, उसके बाद ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कॉटन क्रॉप नीचे एक और कोर्स है वीडियो एडिटिंग का, उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, फिर एथिकल हैकिंग, पाइथन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एथिकल हैकिंग अमेज़न और ब्लॉगिंग, इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी पोस्ट के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज के पर जाकर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलें अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आपने जो भी विंडो अपने लैपटॉप और पीसी या डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल करनी है, उसके लिए आपको आईएसओ चाहिए होता है। आईएसओ एक इमेज होती है जिसके अंदर आपकी विंडोज़ के बारे में जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर रीड करता है और उसे फिर अपने अंदर इंस्टॉल करता है। तो आईएसओ डाउनलोड करने के लिए जो रिकमेंडेड वेबसाइट है वो गेट इंटू पीसी है। मैं भी वहीं से ही आईएसओ डाउनलोड करता हूँ और अगर आप वहाँ से नहीं करना चाह रहे तो आप वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे आपको विंडोज़ 7 का अगर आईएसओ चाहिए तो आप लिख सकते हैं विंडोज़ 7 आईएसओ डाउनलोड। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी जो आपको आईएसओ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही होंगी। जितने भी आईएसओ जितनी भी वेबसाइट्स और इंटरनेट पे पड़े हुए हैं वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप गेट इंटू पीसी से जाएँ, लेकिन अगर आपने किसी और भी वेबसाइट से करने हैं, तो आप वहाँ से भी आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। आईएसओ डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो आईएसओ की कुछ जो व्यू होगा वो इस तरह का होगा, जैसे ये मेरे ऊपर ये विंडो 10 का आईएसओ पड़ा है, नीचे विंडो 7 का, विंडो विस्टा ये विंडो विस्टा 64 बिट भी है और 32 बिट भी है, तो ये आईएसओ आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप अपने लैपटॉप के हिसाब से आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं, यानी वो 32 बिट में भी प्रोवाइड होगा और 64 बिट के अंदर भी प्रोवाइड होगा। तो उसके बाद अब हम चलते हैं कि हमने विंडो किस तरह करनी है, अपनी यूएसबी को किस तरह बूटेबल बनाना है। यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है रूफस, जो कि आपके आईएसओ को इस काबिल बनाता है कि कंप्यूटर से रीड कर सके और अपने ऊपर अप्लाई करके उसे इंस्टॉल कर सके। तो रूफस का जो डाउनलोडिंग लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये सॉफ्टवेयर 1.1 एमबी का है।
और चलें हम रूफस को एक्सप्लोर करते हैं इसे ओपन करके। मैंने इसे डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मैं रूफस को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको 3 बातें जो है वो समझने वाली हैं। नंबर 1 डिवाइस, नंबर 2 बूट सिलेक्शन और नंबर 3 पार्टीशन स्कीम। इसमें जो 2 बातें हैं वो इतनी टेक्निकल नहीं है और हर यूट्यूबर जो है वो आपको इस बारे में बता देगा। लेकिन थर्ड चीज़ बहुत सारे यूट्यूबर मिस कर जाते हैं, जो कि इंतहाई टेक्निकल और बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बहुत सारे जो व्यूवर और सब्सक्राइबर्स होते हैं वो विंडो नहीं कर पाते और वो समझते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो चलें सबसे पहले हम डिवाइस को देखते हैं। डिवाइस वाला जो मेरा बार है वो बिल्कुल खाली है। उसकी वजह ये है कि मैंने अभी तक अपनी यूएसबी अपने लैपटॉप के साथ अटैच नहीं की। तो चलें हम यूएसबी को अटैच कर लेते हैं। जी, तो जैसे ही मैंने अपनी यूएसबी को लैपटॉप के साथ अटैच किया, आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस का जो मेरी यूएसबी है उसका नेम डिवाइस वाले बार के अंदर प्रिंट हो चुका है। तो हम एक स्टेप कर चुके हैं। अब हमने सेकंड स्टेप की बात की थी बूट सिलेक्शन की। तो बूट सिलेक्शन पे आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क और आईएसओ इमेज प्लीज सिलेक्ट। तो ठीक है, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जब आप अपना आईएसओ डाउनलोड कर चुके होंगे तो आपका आईएसओ आपके पास पड़ा होगा। आपने सिंपली उसे ब्राउज करना है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल विंडो 10 का करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे ओपन पे क्लिक करूँगा और ये मेरी आप देख सकते हैं बूट सिलेक्शन वाले ऑप्शन के अंदर मेरी जो आईएसओ है उसका नेम प्रिंट हो चुका है। जो तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपने पार्टीशन स्कीम सिलेक्ट करनी है। पार्टीशन स्कीम 2 तरह की होती हैं, जीपीटी और एमबीआर। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जीपीटी और एमबीआर। कुछ जो लैपटॉप और कंप्यूटर या जो भी डिवाइस पे आप करना चाह रहे हैं, कुछ एमबीआर स्पॉटेड होते हैं और कुछ जीपीटी स्पॉटेड होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे मेरे जीपीटी था तो वो कहते हैं कि ठीक है आपने इसको स्टार्ट कर देना है, जिसकी वजह से अगर आपका सिस्टम जीपीटी है तो आप हो जाता है और आप कहते हैं ये तरीका बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका एमबीआर होता है तो वो नहीं होता और आप कहते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो चलें हम देख लेते हैं कि हमने ये पार्टीशन स्कीम कैसे देखनी है। सिंपली आपने डिस्क मैनेजमेंट लिखना है और आपको जैसे ये क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन पे आपने सिंपली क्लिक करना है और मेरे यहाँ पे जो है वो बार अपीयर हो जाएगा डिस्क मैनेजमेंट का। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट का बार कंप्लीट हो चुका है। ये कनेक्टिंग कर रहा है कुछ मेरी यानी डिस्क को रीड कर रहा है कि मेरे लैपटॉप में कौन-कौन सी डिस्क हैं अवेलेबल हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट करता है जैसे कि इसने कंप्लीट कर ली है तो मैंने जिस डिस्क के अंदर विंडो करनी है मैं उस पे सिंपली राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने वॉल्यूम में आना है और यहाँ पर पार्टीशन स्टाइल के सामने लिखा है मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी कि एमबीआर। और अगर आपका पार्टीशन स्टाइल जीपीटी है तो यहाँ पे जीपीटी लिखा आएगा, अगर एमबीआर है तो एमबीआर लिखा आएगा। तो हमारे केस में एमबीआर लिखा हुआ है तो हम सिंपली यहाँ पर एमबीआर यहाँ से चूज़ करेंगे अपने रूफर्स के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एमबीआर को सिलेक्ट किया है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और बाकी आपका काम सारा रूफस करेगा। एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि जब भी आप रूफस के अपनी जो यूएसबी है रूफस की मदद से बूट करेंगे तो ये आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन शो करेगा। इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके जो यूएसबी है उसके अंदर जो-जो डाटा पड़ा हुआ है हम उसे इरेज़ कर देंगे। किसी भी यूएसबी को बूट करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो है सॉफ्टवेयर वो अब सब चीज़ों को हटा देता है। तो जैसे ही आपकी यूएसबी फॉर्मेट होके बूट हो जाएगी, बूट होने के बाद आप उसमें चीज़ें और अपनी वीडियोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हुआ ये इसको फॉर्मेट कर देगा, इरेज़ कर देगा। तो मेक श्योर ये कर लें कि आपकी जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपकी यूएसबी में नहीं हो, आप उसे कहीं न कहीं प्लेस कर चुके हों। तो जैसे ही आप अपना चीज़ों को प्लेस कर चुके होंगे, अब आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है और ये आपकी यूएसबी को फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट करने के बाद आपकी यूएसबी रेडी हो जाएगी अपनी रूफस की हेल्प से बूट करने के लिए। तो चलें मेरी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है रूफस की मदद से। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करता हूँ ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट रहे और मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आ गए हैं। मैंने दरमियान में पॉज़ इसलिए की थी ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। जो है मेरा आईएसओ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 99.7 हो गया है। मैं आपको फ़र्दर बता देता हूँ कि आप इसको बूट आपकी यूएसबी जो है यहाँ पर बूट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है अपने लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप को आपने शट डाउन कर देना है और उसके बाद अपने पोर्ट के अंदर यूएसबी लगाने के बाद ओपन कर लेना है। फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका सेटअप की होगा F11, F12 आप उसे प्रेस करेंगे और उसके बाद सामने ऑप्शंस आएँगे, वहाँ से आपने बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यूएसबी सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली
डिस्क सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने विंडो करनी है, यानी लोकल डिस्क सी जैसे कि आप हमेशा से करते हैं। तो आपने वहाँ पे डिस्क जो भी होगी जिसमें विंडो होगी आपकी, पहले आपने उसे सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है और उसके बाद आपकी विंडो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका लैपटॉप खुद ही ऑटोमैटिकली आपकी विंडो को इंस्टॉल यहाँ पर कर देगा। उसके बाद आपने जो है विंडो इंस्टॉल होने के बाद वो आपसे आपका नेम पूछेगा और उसके बाद अगर आपने पासवर्ड सेट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपकी विंडो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो है वो लैपटॉप ओपन हो जाएगा एक दफ़ा रीस्टार्ट होने के बाद। तो अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं तो आप आज ही अपनी विंडो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, और कोई भी विंडो किसी भी लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे जो है रूफस ने ओके का साइन दे दिया है। मेरा रेडी जो बार है वो एक तो ग्रीन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा उसके ऊपर रेडी लिखा आ गया है। तो इसका ये मतलब है कि मेरी जो यूएसबी है वो कंप्लीट हो गई है, बूट हो चुकी है। और इसके बाद मैं अपना प्रोसीजर, अगर आप दूसरा प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में दिखा भी देंगे कि हमने किस तरह यूएसबी को लगाने के बाद सेटअप को सेलेक्ट करना है और किस तरह हम अपनी विंडो को कर सकते हैं। तो चले मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ कि हमारी अब यूएसबी किस तरह दिखती है। हमारी यूएसबी में कुछ इस तरह की फाइल्स होंगी, setup.exe और बाकी बूट के जो फाइल्स होंगी। जब आपकी जो यूएसबी है उसमें ये फाइल्स आ जाएँ तो आप समझें कि आपकी जो है वो यूएसबी बूट हो चुकी है और अब आपकी यूएसबी जो है वो रेडी है इंस्टॉलेशन करने के बाद। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो है विंडो को फुल एक्टिवेट करने के लिए आपको विंडो एक्टिवेटर चाहिए होगा, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि विंडो एक्टिवेटर आपने कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में लेना है और किस तरह अपनी विंडो को जो है वो आपने करना है, प्रोडक्ट की लगाकर किस तरह एक्टिवेट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।